Hello student, I am Professor Narendra Pandit. Today we are looking what are the electronic components. आज हम electronics components देखने वाले हैं. So basically electronic components are divided into two types, that is active components and passive components. Okay, ये दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को, एक्टिव और पैसिव. ओके, नाम से ही पता चलता है कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है. ओके, तो एक्टिव कंपोनेंट जो है और पैसिव कंपोनेंट जो है, यहाँ पे मैंने जैसे कि यहाँ पे मैंने बताए हैं. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट आर द पैसिव कंपोनेंट्स. ओके, तो पहले तो हम यहाँ पे पैसिव कंपोनेंट जानते हैं. जो वो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स या तो प्रोसेस नहीं होते या फिर एम्पलीफाई नहीं होते, ऐसे कंपोनेंट्स को हम पैसिव कंपोनेंट्स कहते हैं. और एक्टिव कंपोनेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं और एम्पलीफाई भी हो सकते हैं. मगर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, एक्टिव कंपोनेंट्स है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को प्रोसेस या फिर एम्पलीफाई करते हैं, मगर उसको पैसिव कंपोनेंट्स की मदद लेनी होती है, हेल्प लेनी होती है, क्योंकि सर्किट में एक्टिव कंपोनेंट्स के सर्किट में पैसिव कंपोनेंट्स होने जरूरी है, तब जाके वो एम्पलीफाई कर सकते हैं या फिर प्रोसेस कर सकते हैं. तो देखते हैं पैसिव कंपोनेंट्स, जिसे हम जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को प्रोसेस भी नहीं करते या फिर एम्पलीफाई भी नहीं कर सकते, मगर इसका इंपॉर्टेंस एक्टिव कंपोनेंट्स में बहुत ही ज्यादा है. ओके, तो पैसिव कंपोनेंट्स में हम देखते हैं देयर आर रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर. दीज आर द थ्री मेन थिंग्स इन दिस पैसिव कंपोनेंट्स. पैसिव कंपोनेंट्स में ये तीन चीजें आती है, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स. ओके, और दिस पैसिव कंपोनेंट्स आर वर्क ऑन द दिस टू bases. That means first it works on the fixed basis और variable basis. Okay, तो ये दो बेसिस पे वर्क करते हैं. तो पैसिव कंपोनेंट्स जो है, इनका जो इलेक्ट्रिक फ्लो है वो दोनों ही साइड से होता है, यानी कोई डायरेक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल का फ्लो का कोई डायरेक्शन नहीं होता. दोनों ही डायरेक्शन में ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं या फिर फ्लो करते हैं. इसलिए इनको बाइलेटरल डिवाइसेस भी कहते हैं. दूसरा वर्ड कौन सा है इसको, पैसिव कंपोनेंट्स को बाइलेटरल डिवाइसेस भी हम कह सकते हैं. ओके, पहले तो हम रजिस्टर देखते हैं. रजिस्टर्स ये जो रजिस्टर का वर्क है, सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करना या फिर एक वेरिएबल अमाउंट में उसको आगे पास करना, ये रजिस्टर का काम होता है. क्योंकि ये जब मैन्युफैक्चरर रजिस्टर मैन्युफैक्चर करता है तो वो एक फिक्स अमाउंट पे उसकी एक फिक्स वैल्यू पे उसको मैन्युफैक्चर करता है. देखते हैं, क्योंकि जैसे सपोज 20K का या फिर 2K का क्या है रजिस्टर्स है ओम्स का, तो ये उतने ही फिक्स अमाउंट पे ही वो क्या करेगा, वर्क करेगा. ओके, उससे ज्यादा वो वैल्यू नहीं देगा, पास नहीं करेगा. ओके, इसलिए इसको फिक्स बेसिस पे भी कहते हैं. तो ये रजिस्टर्स क्या करते हैं, सिग्नल को कंट्रोल करने का काम करते हैं या फिर एक फिक्स अमाउंट पे उसको आगे पास करने की ताकत रखते हैं खुद में. क्योंकि सपोज मुझे ये 22 वोल्टेज आ रहा है और मुझे चाहिए 1110 वोल्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे रजिस्टर्स की एक एडजस्टमेंट करूंगा और उस रजिस्टर्स के द्वारा मुझे जितना चाहिए वोल्टेज उतना ही मैं वोल्टेज क्या कर सकता हूँ, सर्किट में
आगे पास कर सकता हूँ। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ दिस रजिस्टर्स। ओके, नेक्स्ट जो थिंग्स है पैसिव कंपोनेंट्स की, वो है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल है एक्टिव कंपोनेंट्स में। उसके सर्किट में कैपेसिटर्स यूज होते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए। ओके, तो ये डीसी को ब्लॉक करता है कैपेसिटर्स। ओके, कैपेसिटर्स जो होते हैं वो एक कैपेसिटी होती है या फिर उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है इसकी भी। जैसे सपोज मुझे 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर चाहिए तो ये उतने ही इस पे वर्क करेगा। ओके, तो या इसमें कैपेसिटर में भी क्या है, दो प्लेट होती है और इसके बीच में से एक वेरिएशंस होता है, या फिर वो प्लास्टिक हो सकता है या फिर वो पेपर भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक को स्टोर भी किया जा सकता है या फिर इसको कंट्रोल किया जा सकता है या फिर डीसी को ब्लॉक किया जा सकता है। कैपेसिटर जनरली हम कपलिंग में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में कपलिंग में कैपेसिटर हमको यूजेबल है। उसके बाद हम इसको मोटर स्टार्ट के लिए भी उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद इंडक्टर भी एक क्या है, पैसिव कंपोनेंट है। इंडक्टर में भी वो यहाँ पे इंडक्टर में हम क्या कर सकते हैं, ये वेरिएबल है क्योंकि जितना हमें चाहिए उतना हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट हम पास कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द पैसिव कंपोनेंट्स। इनको हम क्या कर सकते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक तो फिक्स होते हैं या फिर वेरिएबल अमाउंट पे वो वर्क करते हैं, और इनका यूज एक्टिव कंपोनेंट्स के डिवाइसेस में होता है, और इसके हेल्प से ही एक्टिव कंपोनेंट्स क्या करता है, आगे वर्क करता है या फिर एम्पलीफाई या फिर उसको प्रोसेस कर सकता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को। ओके, तो ये हो गए हमारे पैसिव कंपोनेंट्स। अब ये एक्टिव कंपोनेंट्स जो है वो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के 3rd यूनिट में आपके ये एक्टिव कंपोनेंट्स हम देखने वाले हैं डिटेल्स में। फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट जनरली divided into 2 types. In the first we have that tube devices and second in the semiconductor devices. Okay, ये जो ट्यूब डिवाइसेस है वो ये अभी ओल्ड फैशन डिवाइसेस है, क्योंकि ये अभी न्यू जनरेशन में या फिर अभी रिसेंटली ये यूज नहीं होते हैं। फिर भी इसका हमें इसको देखते हैं। ओके, इसमें 2 टाइप के ट्यूब डिवाइसेस होते हैं, वैक्यूम ट्यूब होता है या फिर दूसरा गैस ट्यूब डिवाइसेस होते हैं। ओके, वैक्यूम ट्यूब में वैक्यूम डायोड, वैक्यूम ट्रायोड ये यूज होते हैं बेसिकली, और गैस ट्यूब में गैस डायोड, ट्रायोडेन ये यूज होते हैं ट्यूब डिवाइसेस में। ओके, तो टेक्निकली जनरली ये अभी यूज नहीं होते, ये आउटडेटेड हो गए, ओल्डेटेड हो गए। अभी हम इंडस्ट्रीज में या फिर टेक्निकली हम क्या सेमीकंडक्टर यूज करते हैं ज्यादा सर। इसमें क्या है, सेमीकंडक्टर में कौन से आते हैं, जंक्शन डायोड आते हैं। डायोड जो पीएन जंक्शन डायोड है ये इसमें आते हैं। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ये इसमें आते हैं। एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यूजेटी ट्रांजिस्टर, एससीआर ट्रांजिस्टर, टनल डायोड या फिर जीना डायोड, ये सब कुछ इस एक्टिव कंपोनेंट्स में आते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में देर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स. First is the passive components and second one is the active components. We have that passive components, it means those devices which are used in the active components. Okay, इसमें passive components में क्या नहीं होता कि passive components ये
किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को प्रोसेस या फिर